आपका माइंड खुद क्रिएट करता है डिप्रेशन को। तो इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो एक उदाहरण देके आपको समझ सकते हैं, वह है प्रेम में धोखा, प्यार में धोखा। तो इसके भी कई सारे अलग अलग रीज़न हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो दवाई का उल्टा असर हो जाता है, उससे हमारे सर पर, हमारे दिमाग पर असर पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड अनलॉक मोटिवेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के कारण के बारे में, जो कि कुछ कारण बहुत ही गंभीर है, कुछ कारण नॉर्मल है। इन सभी कारणों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने जो भी 2-3 वीडियो में आपको डिप्रेशन के बारे में समझाया है वो बहुत ही मोटा मोटा और बहुत ही कम समझाया है, बेसिक तरीके से समझाया है। जब हम डिप्रेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे तब बहुत ही बारीकी से इन सभी चीज़ों को समझेंगे जो हम बाद भी बात कर रहे हैं। यह बस मैं आपको डिप्रेशन के बारे में समझे, इसीलिए मैंने इसको सभी चीज़ों को, सिम्टम्स को अलग, कारण को अलग, उपाय को अलग, डिप्रेशन को अलग, टाइप्स को अलग, ऐसा आपको समझाने की कोशिश की है। जब हम डिप्रेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप में किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, किस तरह के कारण पाए जाते हैं और किस टाइप में किस तरह का इलाज है। यह सभी बातें हम शेयर करेंगे। बस यह अभी तो बेसिक है, हम बेसिक तरीके से बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का टॉपिक है डिप्रेशन के कारण। तो सबसे पहला अगर मैं आपको कारण बताना चाहूँ तो वह यह है कि मस्तिष्क संरचना, यानी आपका माइंड खुद क्रिएट करता है डिप्रेशन को। तो इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो एक उदाहरण देके आपको समझ सकता हूँ कि जैसे ही हम रात को सो रहे होते उससे पहले जब हम किसी बात पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक ही बात चलती रहती है और हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपने यह महसूस किया होगा कि आपको उसी के बारे में ख्वाब गिरता है, उसी चीज़ के बारे में ख्वाब गिरता है। तो जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड उसी को क्रिएट करता है, उसी छवि को क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह से माइंड हमारा डिप्रेशन को भी क्रिएट करता है, कुछ चीज़ें सोचने लगता है जिससे कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो यह होगा पहला कारण, मस्तिष्क संरचना, याद रखें। और जो दूसरा कारण है वह यह है कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी घर के सदस्य की मृत्यु, यह बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है डिप्रेशन का। यह बहुत मेजर कारण है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान का माइंड काम करना बंद कर देता है, इंसान का माइंड कुछ सोच ही नहीं पाता। अगर सोचता भी है तो उल्टा पुल्टा अलग कुछ भी सोच लेता है। तो इस वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, उसका माइंड एक जगह रहता नहीं, उसका माइंड एकदम शांत हो जाता है का। तो यह एक कारण है जो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। तो यह होगा दूसरा कारण। और जो तीसरा कारण है वह है प्रेम में धोखा, प्यार में धोखा। तो इसके भी कई सारे अलग अलग रीज़न हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है वह यह है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, समझ लो। तो किसी कारण से वह मिल नहीं पाए, वह साथ नहीं रह पाए, उनका विवाह नहीं हो पाया। तो बहुत सारे कारण हैं, आपको पता भी है कारण। तो इस कारण से अगर वह उनका विवाह नहीं होता या वो साथ नहीं आ पाते तो इस जगह वो दोनों भी डिप्रेशन में जा सकते हैं या कोई एक डिप्रेशन में जा सकता है। तो कोई एक क्यों बोल रहा हूँ कि किसी का हृदय मजबूत होता है, वहाँ वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर दोनों भी जा सकते हैं या अकेला जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यह एक डिप्रेशन का कारण है। दूसरा रीज़न है वह यह है कि धोखा खाना, यानी किसी लड़के ने या लड़की ने शादी का वादा कर साथ रहने का वादा कर उसे अगर धोखा दे दिया, उसे अगर पीछे हट गए उस चीज़ से, तो उस जगह वह डिप्रेशन में जाया जा सकती है। तो यह एक रीज़न है। और भी कई सारे रीज़न्स है जो कि प्रेम में धोखे खाने में आते हैं। तो वह रीज़न के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि अगला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ तो एक तरफा प्यार, इसमें भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला कारण है वह यह है कि मानसिक बीमारी का वैयक्तिक इतिहास, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही एक बीमारी जो आपके दादा परदादा में थी वही आप में आ गई। तो समझो आपके परदादा के फैमिली में, उनके परिवार में किसी को डिप्रेशन की बीमारी थी, किसी को मानसिक बीमारी थी, तो वही बीमारी आपके दादा के पीढ़ी में आ गई, उनके परिवार में आ गई, और वही बीमारी आपके पिताजी के फैमिली में आ गई, यानी आप में किसी में आ गई वो बीमारी। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही एक बीमारी हो सकती है। यह भी एक कारण है डिप्रेशन का। और इसका मतलब यह नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही बीमारी का इलाज नहीं है, वो चलते ही जाएगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि 1-2 पीढ़ी में ही नष्ट हो जाती है, कुछ बीमारियां एक ही पीढ़ी में नष्ट हो जाती है, कुछ बीमारियां इलाज करने से ठीक हो जाती है, अगली पीढ़ी में नहीं आती।
और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं, इलाज है लेकिन लोग करवाते नहीं। और जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी के मानसिक बीमारी को खुद को पता होता है तो वह यही सोचता है कि हाँ मेरे पीढ़ी में था, मुझे भी है, इसका इलाज नहीं है और अगली पीढ़ी में आएगा, इसलिए वो इलाज नहीं कर पाता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, इलाज है, इलाज हो सकता है। इसके बाद की अगर मैं कारण की बात करूँ तो वह कारण है शराब और दवाइयों का दुरुपयोग या बहुत ही ज़्यादा सेवन। मैं अगर किसी से पूछ लूँ कि कोई शराब क्यों पीता है तो इसका सबसे मेजर कारण यही है कि उसे कोई दुखद घटना या कोई गम सताते रहता है और वो उसे भुलाने के लिए शराब का सेवन करता है। तो ऐसी जगह क्या होता है कि कभी कभी वह उल्टा पड़ जाता है, वह भुलाना गम चाहता है, वह उस दुख से दूर जाने के लिए शराब पीता है, लेकिन वह उसमें धंसते जाता है और ज़्यादा धंसते जाता है और शराब ज़्यादा पीने लगता है, तो इसमें वह डिप्रेशन में चले जाता है। यह एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो यह एक कारण हो गया। और अगर इसी में मैं दवाई की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, कुछ सेहत हमारी खराब रहने से हम दवाई खाना शुरू करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करता है तो इसमें क्या होता है, वो दवाई का उल्टा असर हो जाता है, उससे हमारे सर पर, हमारे दिमाग पर असर पड़ जाता है। इसकी वजह से डिप्रेशन का एक कारण पैदा हो जाता है। तो अगर मैं इसके बाद के डिप्रेशन के कारण की बात करूँ तो वह है शादी के बाद तलाक हो जाना। यह भी एक मेजर कारण है डिप्रेशन का। तो यह एक कारण होगा। जो अगला जो कारण है वह है बिजनेस में लॉस। बहुत बड़ा लॉस बिजनेस में अगर हो गया तो वह इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है। यह एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। यह एक कारण है डिप्रेशन का। और जो इसके बाद का कारण है, जो कि लास्ट कारण है, वह है हार्मोनियम में बदलाव, परिवर्तन। इससे भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे और हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो यह कुछ कारण है जो जिससे कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन हो सकता है। और कुछ कारण बहुत ही गंभीर है, कुछ कारण नॉर्मल है, कुछ से बहुत ही जल्दी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। जैसे ही हमारे डिप्रेशन के टाइप्स आएंगे हम सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने वाले। डोंट वरी। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन पर उपाय कितने प्रकार के, कितने प्रकार से डिप्रेशन पे उपाय किए जा सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे डिप्रेशन के टाइप के बारे में और वह हमारा मेन है। तो अगला वीडियो हम पहले बेसिक जान लेते हैं कि डिप्रेशन के उपाय कितने प्रकार के हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।